विपक्ष हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के लोग हो, चाहे जनता हो, केवल एक प्रोपेगेंडा चलाती है कि आपदा आई, आपदा आई, आपदा में जैसे कहते हैं ना बेड़ी आया, बेड़ी आया, बेड़ी आया, फिर होता कुछ नहीं। लेकिन फिर भी जैसे हमारे यहाँ आपके देखिए कोविड में ऑक्सीजन सिलेंडर का मैडम ने भी जिक्र करा, मैं भी करूँगी, उसमें भी लोगों ने आपदा के अंदर बिजनेस ढूंढा, आज भी वही कर रहे हैं। अभी ये परसों की एक न्यूज़ थी कि सपा के जो नेता हैं उनके यहाँ 57 से लेकर 70 तक सिलेंडर मिले। वो ठीक है, उन्होंने जैसे भी जमाखोरी करी हो, क्योंकि ईरान, अगर हमारे ईरान से जो लोगों ने आके भी कहा कि प्रधानमंत्री जी आए नहीं, उन्होंने ईरान के लिए कुछ नहीं बोला, आपने प्रोटेस्ट कर दिया, आपका ईरान से लेना क्या है? आज अगर हम यहाँ पर हैं, हमारा जो बिजनेस रिलेशन है उस बिजनेस रिलेशन को समझ के चलिए। ईरान ने कहा कि उन्होंने हमारे ऊपर ग्रेनाइट बिछाया और उस पर अमेरिका ने उस पर ऊपर वार करा, जिससे कि हमारी जो आपकी ऑयल की जो पोत थी वो हमारी डिस्ट्रॉय हुई। लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने उसको डिनाई करा कि हमने कुछ नहीं करा। ये जो इनके आपसी है उसका फायदा कौन ले रहा है, ये आपको समझने की जरूरत है। ये फायदा कौन ले रहा है? चीन। चीन ने आज के समय में 1 साल से वो स्ट्रैटेजी प्लान करके चला, क्योंकि उसे जो मालूम था, जो रिश्ते हमारे यूक्रेन का युद्ध हुआ और रूस कहाँ आया, आज आप नीचे आ गया, यूक्रेन इसको रूस को अपनी नीतियाँ छोड़नी पड़ी, आज हेल्प के लिए खड़ा है। देखिए कोई भी अगर कोई भी देश, कोई भी कंट्री अगर युद्ध में आती है तो हमेशा वो वीक होती है। और रही क्रूड ऑयल और ये जो ऑयल के जो पैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं वो भी इम्पैक्ट डालता है। जो सब लोग कह रहे हैं सोना इतना हो गया था, आज सोना डाल रहा है। मैं आ रही हूँ, एक मिनट में, क्योंकि $100 प्रति बैरल उसका दाम हो चुका। आगे अपनी बात को पूरी कीजिएगा। हाँ, लेकिन उसका जाहिर सी बात है पूरे वर्ल्ड पर असर पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, एलपीजी को लेकर तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन सर क्या लगता है कि रूमर्स फैलाए जाते हैं, प्रोपेगेंडा इस तरीके से बनाया जाता है कि लोगों के बीच पैनिक की क्रिएट हो, लोग डरें और उसके बाद ये सब कुछ हो? मैम दोनों चीज़ें इसमें हैं। कुछ हद तक र्यूमर्स भी हैं और पैनिक भी है पब्लिक के बीच में, लेकिन साथ साथ कमी भी है। क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। हमारी दिल्ली हाई कोर्ट की हमारा अपना कैफेटेरिया जो है वो पिछले 3 दिन से बंद है, जिसमें कि कोई भी आपको मेन कोर्स नहीं मिल रहा, जो रेडीमेड जो रेडी टू ईट है वही मिल रहा है। इसके अलावा मैं किसी सोने की बात नहीं कर रहा, मेरे घर में पाइपलाइन भी है और एक कनेक्शन भी है। तो पाइपलाइन है तो हमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन जब आप कनेक्शन सिर्फ चेक करने के लिए, हमने देखा कि कनेक्शन जो लोग कह रहे हैं, ये भी तो पब्लिक का राइट है ना कि रूमर्स को चेक भी कर लेना। तो जब हमने चेक करने के लिए देखा तो वो कॉल कोई भी कॉल कनेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि आजकल ऑटोमेटिक सिस्टम है। आपने कॉल करा, मिस कॉल आता है और उसके बाद आपने वो नंबर डायल करा और आपको ऑटोमेटिक आ जाता है। तो वो सिस्टम्स बंद हो रखे हैं। फिर फाइनली लकीली, क्योंकि वो गैस एजेंसी को मैं जानता हूँ, तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने कहा जी हम एक पर्टिकुलर समय के लिए थोड़ी देर के लिए इसको खोलते हैं। जो 24 घंटा पहले फैसिलिटी उसको थोड़ी देर के लिए खोलते हैं। अभी खुली हुई है, अभी आप करेंगे तो आपका बुक हो जाएगा और मुझे उसका नंबर, गैस सिलेंडर बुक हो रहे हैं उसका। हाँ, तो प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और वो प्रॉब्लम स्वाभाविक भी है जब इतना बड़ा युद्ध चल रहा है और जहाँ से हमारा मैक्सिमम 60% के आसपास स्पेशली जो गैस है वो कतर से मैक्सिमम आती है। तो कतर, और वो पूरा इफेक्टेड है, तो वो स्वाभाविक भी है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें हमें देखनी है। जैसे क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल के लिए सरकारों ने, मतलब चाहे वो ये सरकार हो या पिछली सरकार हो, सरकारों ने बड़े मैसिव रिजर्व्स बनाए थे जो सदर्न इंडिया के अंदर हमारे पास हैं, जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा, और याद करेंगे जब पीछे प्रॉब्लम हुई थी तो हमने जब सस्ता क्रूड खरीदा था और जब महंगा हुआ तो हमने सस्ते वाला यूज़ करा उस समय निकाल के, और महंगे में परचेज कम करी थी। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब आ रही है, गैस पे आ रही है, उसके पीछे रीज़न है कि हमारा गैस स्टोरेज जो है वो 2 दिन का भी नहीं है, वो 1.7 डेज़ का गैस है। तो आपको गैस की सप्लाई बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए रेगुलर सप्लाईज जब तक नहीं आएंगी तब तक आपका गैस मेंटेन नहीं हो सकता। तो हम ये बोलें कि सिर्फ र्यूमर है तो वो भी कहीं ना कहीं गलत होगा। सरकार, कोई भी सरकार हो, सरकार अपनी तरफ से सिटीजन्स के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो वो हर सरकार अपना काम करती है। लेकिन क्योंकि पीछे से काम नहीं आ रहा, और दूसरा ये कहना कि ये क्रेडिट लेना कि जी वो सिर्फ इंडिया का आ रहा है, ईरान ने सिर्फ एक कंट्री को अलाउ करा है फॉर्मली, सिर्फ ईरान को। ईरान के जहाज़ जो हैं वो उसको वो अलाउ कर रहा है। इंडिया का एक आया है, वो भी आज की भी अगर हम खबर देंगे तो वो भी किस तरीके से बचा के आया है। और सर ऐसा लगता है आपको कि बचा कर आना पॉसिबल है? मतलब वहाँ पर ईरान की आर्मी है, वो सब है, ये पॉसिबल है? पॉलिटिकल पे नहीं कर रहा, तो मैं आपका जब टर्म आएगा प्लीज़ बोलिएगा। मतलब कहने का मतलब कि जैसे चाइना का है, उसका कंटिन्यूस उसका कॉन्वे चल रहा है।
लेकिन इंडिया का सिर्फ अभी एक आया है जहाज आया, और उसको भी जो मैंने आज का अखबार पढ़ा उसमें लिखा कि कैसे कैसे कहाँ से निकल के आया है। तो क्लियर ब्लैंकेट नहीं है, एक आ गया, हम फॉर्चुनेट है, आगे भी हम चाहेंगे कि और भी आए, लेकिन यहाँ भारत सरकार को क्लियर कट ईरान के साथ में, क्योंकि ईरान हमारा मित्र देश रहा है। ईरान ने कश्मीर पे इंडिया को तब सपोर्ट करा था जब सारे वो जो OIC कंट्रीज जो थे इंडिया के अगेंस्ट थी। तो हमें अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके ईरान से बात करनी चाहिए। और इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा कि जो हम पीछे क्रूड हम रशिया से बड़ा मेजर क्वांटिटी हमने लेना शुरू करा था, जो कि बाद में बहुत से रीजंस हैं, उन रीजंस को कहना ठीक नहीं है, वो हमने कम करा है। तो आज हमें रशिया ने भी अब ये कहा है कि हम देंगे तो सही, लेकिन हम प्रीमियम लेंगे उस पर है। तो हर आदमी, पब्लिक भी फायदा उठा रही है और जो है वो भी, क्योंकि हमने उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका नहीं बताएगा भारत को कि उसको कितना खरीदना है। लेकिन अमेरिका के कहने पे भारत ने कहीं ना कहीं अपना सप्लाई, अपना जो इनटेक था वो कम करा था, वो कम किया था। कम करने का आज आप मुझे इनवाइट करें चैनल में, मैं कहूँगा मैं नहीं आता, और अगले दिन मैं बोलूँगा जी मुझे आप बुला लें, तो दोनों में फर्क हो जाए। लेकिन सर वो एक्चुअली टैरिफ भी बढ़ रहा था ना, तो सरकार को ये लगा कि जो उस वक्त बेस्ट है अपने लोगों के लिए, उनकी तरफ से वो क्या गया। हालांकि बंद तो उस वक्त भी नहीं किया गया था रशिया से ऑयल लेना, और इसीलिए बार बार अमेरिका की तरफ से सेक्शंस लगाए जा रहे थे। तो यही तो पॉलिसी है ना। आज अगर रशिया भी कह रहा है कि अमेरिका नहीं बताएगा भारत को, तो क्या नहीं लगता कि उसी विदेश नीति का तो हम देख रहे हैं कि रिजल्ट है। बिल्कुल, भारत की विदेश नीति शानदार रही है। मोदी जी ने जगह जगह, जो विपक्ष ने आरोप लगाया कि विदेशों में घूमते रहते हैं, तो मोदी जी ने जगह जगह देशों में जाकर के भारत के लिए ही रास्ते बनाए हैं और अपनी जो नीतियों को डाइवर्सिफाई किया है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी कंट्रीज से ऑयल भी ले सकते हैं, हम बहुत सारी कंट्रीज से LPG भी ले सकते हैं। और कल ही हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी ने कहा है कि ये जो मिडिल ईस्ट का कन्फ्लिक्ट हुआ है, इसकी वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो हमारा ब्लॉक हुआ है, तो हमें प्रॉब्लम तो आई है, लेकिन भारत में संसाधनों की कमी नहीं है और लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि उन संसाधनों को और अधिक से अधिक जनता की सहूलियत के लिए कैसे बढ़ाया जाए। और 28% उन्होंने इंक्रीज भी किया है LPG के प्रोडक्शन में। तो मैं ये सभी से कहना चाहूंगी कि ऐसे अवसर पर सभी को साथ देना चाहिए। कालाबाजारी हो रही है और कालाबाजारी होने में बहुत बड़ा हाथ विपक्षी दलों का है, क्योंकि विपक्षी दल चाहते हैं कि सरकार का कोई काम शांति से ना हो, जनता के बीच में पैनिक फैले। लेकिन हमें ये सीखना पड़ेगा कि हमें मिलजुल के रहना पड़ेगा। जब इस तरीके की क्राइसिस होती है तो क्राइसिस में एकजुटता से निपटा जाता है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की अगर राजनीति करते रहेंगे तो हम देश के साथ कब खड़े होंगे। तो थोड़ा सा विपक्षी दल इस बात पे ध्यान दे कि भारत की नीति बहुत अच्छी है, भारत की सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि जनता को परेशानी ना झेलनी पड़े। अब लेकिन थोड़ा परेशानी का तो समय है, तो थोड़ी परेशानी के समय में हम क्या पैनिक क्रिएट करके आपस में लोगों को लड़वा देंगे, क्या अपनी राजनीतिक फायदा उठाना चाहेंगे, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश है। और हरदीप पुरी जी ने सभी देशवासियों से केवल ये कहा है कि आप प्लीज पैनिक बाइंग मत करिए, हमारे पास पर्याप्त संसाधन है। पैनिक बाइंग मत कीजिए, बार बार कहा जा रहा है। ललित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। सर एक बात बताइए, जब इस तरह की क्राइसिस होती है, जब सिचुएशन हम देखते हैं क्रिटिकल है, और इसमें तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर कुछ है, तो बाहर से ऑलरेडी हो रहा है, तो ऐसे वक्त में सबको एक साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए, सिचुएशन से लड़ना चाहिए, या फिर इस तरह के र्यूमर्स फैलाने चाहिए, या इसको और ज़्यादा वस्त बनाना चाहिए? इसमें रूमर वाली बात नहीं है, जो सच्चाई है वो आप लोग भी देख रहे हैं। किस तरह का हाहाकार जो LPG का या तो झूठ बोल के बनाया जा रहा है, ये सच्चाई में बनाया जा रहा है। इसका माध्यम आप भी जान सकते हैं कि कितनी लंबी लंबी कतारें हर उस पर लगी हुई हैं। चाहे उसका कारण ब्लैकमेलिंग रहा हो या उसकी आपूर्ति रहा हो, वो एक अलग कारण है, वो खोजना सरकार का काम है, लोकल इंटेलिजेंस का काम है कि क्या किस कारण से ये सब काम हो रहा है। लेकिन विपक्ष का काम ये है कि जो जनता की जो रिक्वायर है, जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके बारे में विपक्ष का काम क्या होता है, पक्ष वालों को याद दिलाना कि जब समय समय पर जो सो रही है सरकार, उसको ये याद दिलाना है कि आज ये देखो क्या स्थिति देश में हो रही है। आज बॉम्बे का हाल देख लीजिए, कितने होटल, कितने वो सब कुछ बंद हो चुके हैं। तो ये जिम्मेवारी विपक्ष की तो है नहीं कि भाई विपक्ष इसमें पूर्ति करेगा, ये जिम्मेवारी सरकार की ही है, चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो।
ये जिम्मेवारी दोनों उन सरकारों की बनती है। तो आज की जो स्थिति बनी है वो भयंकर बनी हुई है एलपीजी को लेकर, तो उसमें कुछ ना कुछ सुधार किया जाना चाहिए, चाहे लोकल स्तर पे किया जाए, देश स्तर पे या प्रदेश स्तर पे। ठीक है, वो गवर्नमेंट और सरकार इसको लेकर काम कर रही है। और सर एक और बात, हमारे ईरान से पहले भी संबंध अच्छे थे, अभी भी संबंध अच्छा है, हमारे इजराइल से भी संबंध अच्छे, हमारे अमेरिका से भी संबंध अच्छे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस देश के दौरे पर जाते हैं उन देशों के साथ हम अपने संबंध मजबूत करते हैं, ताकि जब सिचुएशन इस तरह की हो तो उसको हैंडल कैसे किया जाए। हाँ, लोगों से ये अपील जरूर है कि आप पैनिक बाइंग मत कीजिए, इससे बाकी लोगों को दिक्कत हो रही है।